जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज के प्रिय मित्रों, राहु जो कि छाया ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में जाने जाते हैं, उनका 1.5 वर्ष पश्चात राशि परिवर्तन हो रहा है। यह ग्रह अपने आप में बेहद शक्तिशाली, भ्रम उत्पन्न करने वाला और पाप प्रभाव से युक्त होने के कारण पूरे 12 राशियों पर इसका बृहद प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। इनका राशि परिवर्तन और इनके राशि परिवर्तन का फल प्रत्येक राशि पर शुभ अथवा अशुभ प्रभाव डालेगा। इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं ज्योतिर्विद पंडित रामभूषण मिश्र अयोध्या उत्तर प्रदेश से पिछले 20 वर्षों से ज्योतिष की सेवा करते हुए जनता की विभिन्न समस्याओं का समाधान बेहद सरल एवं ज्योतिषीय उपाय से निरंतर करता आ रहा हूँ। आपकी किसी भी प्रकार के जीवन में आ रही समस्याओं का ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। प्रिय मित्रों, अब चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। पिछले 1.5 वर्षों से अर्थात 11 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु मेष राशि में विराजमान थे, जो कि अब वर्तमान समय में 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4:37 पर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यह आने वाले 18 माह तक अर्थात 18 मई 2025 को शाम 7:35 तक इस राशि अर्थात मीन राशि में गोचर करने के पश्चात कुंभ राशि में चले जाएंगे। राहु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए अतिशुभ फलदायक होगा और कुछ राशियों के लिए अशुभ फल लाने वाला सिद्ध होगा। यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति पर राहु का जो भी प्रभाव पड़ेगा वह उसकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के बलाबल के अनुसार ही फल प्रदान करेगा। अर्थात यदि जन्म कुंडली में राहु बलवान और शुभ स्थिति में बैठे हैं, तब वह भले ही गोचर में जन्म कुंडली में अशुभ गोचर करें तो भी उसका अशुभ प्रभाव कम करके जातक को प्राप्त होगा। और यदि जन्म कुंडली में राहु खराब स्थिति में है और गोचर काल में वह बलवान और शुभ स्थिति में आ जाते हैं, तो भी जन्म कुंडली के अनुसार उनका प्रभाव कम ही मिलेगा। आइए अब 12 राशियों पर राहु के इस परिवर्तन से होने वाले प्रभाव की चर्चा की जाए। प्रथम राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब 12 भाव में हो रहा है। इस भाव से मनुष्य के खर्च, हानि, एकांत, आध्यात्मिक यात्रा और कारावास का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, आपके शत्रु भाव और आपके चतुर्थ भाव पर यानी माता के घर पर होगी। वैदिक ज्योतिष में 12 भाव में राहु का गोचर अत्यंत अनुकूल नहीं कहा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु के कारण यात्राओं में थकान, खर्च में वृद्धि और पारिवारिक तनाव जैसी परिस्थितियों से आपका सामना हो सकता है। 12 भाव का राहु कारागार योग का भी निर्माण करता है। अतः मेष राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और कानूनी प्रक्रिया जिस पर जेल जाने की संभावना भी हो सकती है, उससे बचने का प्रयास करें। राहु के इस गोचर के दौरान आपके शत्रु आपके खिलाफ गुप्त साजिश करेंगे। कार्यस्थल पर भी कोई अच्छी खुशखबरी आपके लिए नहीं होगी। इस समय आपके खर्च अत्यधिक बढ़ जाएंगे और आमदनी सीमित मात्रा में रह जाएगी। राहु के इस गोचर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेष राशि के जातकों को मानसिक कष्ट की प्राप्ति भी संभव है। और अगर आप दिल से जुड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस गोचर काल में आपको सावधान रहना होगा। आपके शरीर में चोट भी लग सकती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी राहु के कारण
थोड़ी तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस गोचर के दौरान आपको अपनी माता के सेहत का विशेष ध्यान रखना है और उनकी लगातार सेवा करनी है। अब द्वितीय राशि पर चलते हैं, वृष राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके लाभ स्थान में होगा। इस भाव में राहु का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही अनुकूल माना जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम, पंचम और तृतीय भाव पे होगी। राहु के इस गोचर से वृष राशि के जातक लंबे समय से जिस योजना पर काम कर रहे हैं वह अब फलीभूत होने की कगार पर आ चुकी है। राहु के इस गोचर से आपके अनियंत्रित खर्चों पर लगाम लगेगी। आपके परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी राहु का यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातक राहु के इस गोचर में किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई नई कंपनी खोलना चाहते थे तो अब यह संभव हो जाएगा। इस गोचर के दौरान आपके भाइयों, आपके मित्रों से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए राहु का यह गोचर उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा और कंपनी में अच्छा मुनाफा होगा। छात्र वर्ग के लिए या फिर तो जो शोध कार्यों में लगे हुए हैं उन्हें भी राहु सफलता प्रदान करने वाला होगा। राहु के इस गोचर काल में शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को मुनाफा कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में भी भेज सकते हैं। काफ़ी समय से अगर आप किसी मकान का सौदा करना चाह रहे हैं अथवा भूमि का सौदा करना चाह रहे हैं लेकिन धन की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, तो अब राहु के इस गोचर में आप संपत्ति का क्रय कर सकते हैं। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव पर होगी। इस भाव में विराजमान राहु मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाले होंगे। राहु के इस गोचर से कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। राजनीति और सरकारी सेवा में जातकों के लिए राहु का गोचर बढ़िया रहेगा। राजनीति में आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। अगर आप पैतृक व्यवसाय संभाल रहे हैं तो राहु आपके धन की वृद्धि करने वाले होंगे। हालांकि इस समय आपको अपनी वाणी में थोड़ा मधुरता रखनी होगी क्योंकि वाणी की कठोरता रिश्तों में खटास ला सकती है। राहु के प्रभाव से आपके शत्रु बलहीन हो जाएंगे और आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप कार्य क्षेत्र बदलना चाहते हैं तो राहु के प्रभाव से ऐसा संभव बन रहा है। किसी नई संपत्ति को खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से राहु का गोचर मिला जुला रहेगा। राहु के इस गोचर काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। अब आइए कर्क राशि की चर्चा की जाए। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके नवम भाव यानी कि धर्म के भाव या भाग्य भाव में हो रहा है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पर रहेगी। राहु के इस गोचर के कारण आपको अपने कार्यों को सफल करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। राहु जब भी नवम भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति का जीवन एक आध्यात्मिक बदलाव से होकर गुजरता है। इस समय आपके कार्यों में हो सकता है कि कठिनाई और परेशानी आए, लेकिन जैसे सोना तपकर निखरता है ठीक वैसे ही राहु भी आपको कठिनाइयों से निकालकर सफलता की परम ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। राहु के इस गोचर काल में आपकी संगत कुछ गलत लोगों की हो सकती है, इसीलिए सज्जनों की संगति करें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें।
किसी भी मित्र पर अत्यधिक भरोसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस गोचर काल में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यात्राओं से आपको लाभ होगा। जनसंचार से जुड़े मामलों में आपको अत्यधिक फायदा होने के संकेत मिल रहे हैं और आप शेयर मार्केट से भी अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। जो छात्र रिसर्च में लगे हैं उनके लिए भी राहु सफलता के नए द्वार खोल सकता है। अब आती है बारी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर उनके अष्टम भाव से होगा। इस भाव से जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। राहु के इस गोचर के कारण आपको आर्थिक संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि अपने ससुराल पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लेन देन न करें और किसी को अधिक धन उधार भी नहीं देना चाहिए। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा, खास तौर से अगर आप जनसंपर्क के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो। इस समय आपकी वाणी की कठोरता से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए राहु का गोचर आय के नए रास्ते, नए स्रोत खोलने वाला होगा। हालांकि विदेशी संबंधी मामलों में आपको चतुराई से काम लेना होगा। राहु का यह गोचर आपकी नौकरी में परिवर्तन का भी संकेत कर रहा है। इस दौरान कोर्ट कचहरी के मामलों से आप दूर ही रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी समय से अगर आप अपनी संपत्ति बेचना चाह रहे थे तो राहु इस गोचर में आपको सफलता प्रदान कर सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो शोध कार्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए राहु का गोचर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों से आपका सामना हो सकता है। इस दौरान अपनी आँखों का और अपने कंधों का विशेष ध्यान रखें। अब मित्रों, हम कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर सप्तम भाव से यानी कि पत्नी और साझेदारी के भाव से होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके लाभ स्थान और आपके लग्न स्थान और आपके तीसरे स्थान अर्थात तृतीय भाव पर होगा। राहु का यह गोचर आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देने वाला रहेगा। इस समय आपको अपनी पत्नी की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। पत्नी की सेहत को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव पर नियंत्रण प्राप्त करें। आप किसी भी तनाव को उपस्थित न होने दें और ससुराल पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का कोई लेन देन न करें। व्यापारी वर्ग के लिए राहु का यह गोचर नई कंपनी शुरू करने वाला, धन की व्यवस्था करवाने वाला और आय में वृद्धि करने वाला होगा। इस समय आपके मित्र आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। हालांकि राहु की दृष्टि लग्न भाव पर भी आ रही है, इसलिए कार्यों में विलंब हो सकता है और शरीर में आलस की वृद्धि हो सकती है। यह दो अवगुण आपके चरित्र में देखे जा सकते हैं। अगर परिवार में कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, अगर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था, तो राहु का यह गोचर आपको उन पर मामलों से बाहर निकालने का कार्य करेगा। आपका जीवन एक नई व्यवस्था में जाएगा। हालांकि उस व्यवस्था को स्वीकार करने में आपको समय लगेगा, लेकिन अंततोगत्वा राहु के इस गोचर से आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे जो भविष्य के लिए अत्यंत सुखदायक होंगे। अब अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके छठे भाव यानी कि शत्रु भाव से होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके दशम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव पर होगी।
छठे भाव में राहु का गोचर व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। चूंकि ग्रहों के मंत्रिमंडल में राहु खुद एक पाप ग्रह है, इसीलिए शत्रु भाव में आकर राहु अपने प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। राहु का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो उनकी नौकरी को बदलवाने का काम कर सकता है। काफ़ी समय से आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं और आपकी तलाश पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में जो तनाव, निराशा और अंधकार के बादल थे, अब वह धीरे धीरे हट जाएंगे। आपको बृहस्पति का शुभ फल भी प्राप्त होगा। राहु के इस गोचर से आप अपने शत्रुओं का संपूर्ण नाश करने में समर्थ होंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह गोचर अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान होगा। आपको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी और आप उन जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। अगर आप अपने पिता के काम को संभालते हैं तो आप उनके व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। विदेशों में कारोबार कर रहे जातकों को राहु का यह गोचर अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। ज्योतिष, धार्मिक कर्मकांड, तंत्र मंत्र से जुड़े जातकों को राहु का यह गोचर अच्छी प्रसिद्धि देने वाला है। अगर आप लेखक हैं, मीडिया से जुड़े हैं या फिर राजनीतिक सलाहकार हैं तो भी राहु का यह गोचर आपकी बुद्धि में वृद्धि करेगा। तुला राशि के जातकों को राहु के इस गोचर से कुछ ऐसे स्थानों से भी धन प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कभी आशा नहीं की थी। आप अपने परिवार पर अच्छा धन खर्च करेंगे और इस समय राहु के इस गोचर से आपको न सिर्फ परिवार में बल्कि समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। अब अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर अब पंचम भाव में होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर, आपके लाभ स्थान पर और आपके लग्न स्थान पर होगी। राहु के इस गोचर के कारण आपको आपके प्रेम संबंधों में बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। इस समय इस बात की पूरी संभावना है कि आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका आपके साथ कुछ अप्रिय कार्य कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी संगत की ओर ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के बुरे लोगों की संगत आपके भविष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो किसी फाइनेंस एक्सपर्ट की सलाह पर ही पैसा लगाएं। इस समय आपके कार्यों में आपको थोड़ी रुकावट महसूस होगी। भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। हालांकि व्यापारी वर्ग के लिए राहु का यह गोचर एक से अधिक स्रोत बनाने का भी कार्य कर सकता है। अगर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखें तो राहु का यह गोचर थोड़ा मानसिक कष्ट देने वाला दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो समय समय पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अब अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, आपके द्वादश भाव पर बनी रहेगी। चौथे भाव को वैदिक ज्योतिष में केंद्र की संज्ञा दी गई है, इसलिए किसी भी पाप ग्रह का गोचर चौथे भाव में विपरीत परिणाम देने वाला ही माना जाता है। राहु के इस गोचर के कारण धनु राशि के जातकों के मानसिक कष्ट में वृद्धि हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप अत्यधिक गहन चिंतन में जा सकते हैं, जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि वैवाहिक और व्यापारिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ती। राहु के गोचर के कारण अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कोई दुर्घटना जैसी चीजें सामने आ सकती हैं। दशम भाव पर राहु का प्रभाव कार्यस्थल पर आपके शत्रुओं के द्वारा परेशान किया जाना दिखा रहा है। इस दौरान आपको यह सलाह दी जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा न करें
और छात्र वर्ग के लिए भी राहु का गोचर सरकारी और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाला हो सकता है। राहु के कारण विदेश यात्राओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। व्यापारी वर्ग को धन की कमी से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप आयात निर्यात से जुड़े हैं तो आपको मुनाफे में कमी दिखाई पड़ सकती है। राहु के इस गोचर के कारण आपका पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। मकर राशि। अब हम मकर राशि की चर्चा कर लेते हैं प्रिय मित्रों। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब आपके तीसरे भाव में होगा, जिसे साहस और पराक्रम का भाव भी कहा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, नवम भाव और लाभ स्थान पर होगी। मकर राशि के स्वामी शनि देव बनते हैं और वैदिक ज्योतिष के नियम के अनुसार राहु को शनि के समान ही फल देने वाला कहा गया है। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए जब राहु गोचर में योग कारक होते हैं तो वह अपने शुभ फल में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। राहु का यह गोचर मकर राशि के जातकों के जीवन में बहुत अत्यधिक बदलाव लेकर आने वाला है। इस समय आपकी यात्राएं अधिक होंगी और उन यात्राओं से लोग आपको पहचानेंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके लेखन में एक अलग ही प्रकार का रस उत्पन्न हो जाएगा। तकनीक पूरी तरीके से आपके पक्ष में रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह की संभावनाएं भी बन रही हैं। आपके जनसंचार और वाणी कौशल में एक अभूतपूर्व विस्तार राहु का यह गोचर देने वाला है। राहु का यह गोचर धार्मिक दृष्टि से भी आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। अलग अलग धार्मिक स्थानों की यात्राएं होंगी। नाना प्रकार के साधु संतों से मुलाकात के अवसर बनेंगे। जीवन के प्रति आपके नजरिए में बिल्कुल एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। व्यापार में आप सफलता के कदम चूमने वाले हैं। परिवार के लोग पूरी तरीके से आपका के निर्णय के साथ खड़े नजर आएंगे। ऐसे जातक जो प्रॉपर्टी का या रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं या फिर अपना खुद का होटल या रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके व्यापार में बहुत अत्यधिक पैसे बरसने वाले हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं तो राहु की इस गोचर से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर आप अनेक टूर्नामेंट में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसके अलावा आपकी मानसिक दक्षता का भी राहु अति उच्च स्तर पर ले जाएंगे। जो जातक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या तकनीक और लेखन का मिश्रण अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, राहु उनके लिए रास्ते खोलने का कार्य करेगा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके दूसरे भाव यानी कि धन स्थान पर होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव में होगी। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, इसलिए शनि राहु इस राशि के जातकों के गोचर में विपरीत परिणाम लेकर के नहीं आएंगे। राहु के गोचर के कारण आपको पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको अपने व्यवहार में थोड़ा और अधिक कार्य कुशलता लाने की आवश्यकता है। अपनी वाणी को अगर मधुर करेंगे तो आपके काम और भी आसान हो जाएंगे। काफ़ी समय से आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो राहु की कृपा से आप अपने शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ होंगे। हालांकि हृदय रोग से जुड़ी कोई बीमारी अगर आपको है तो आपको उसके लिए सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप खिलाड़ी हैं तो खेल के मैदान में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है। राजनीतिक, मीडिया, संचार, सिनेमा और लेखन से जुड़े लोगों को राहु अच्छा खासा फायदा प्रदान करने वाले हैं। खास तौर से अगर आप लेखक हैं तो इस समय आपकी किताब पब्लिश भी हो सकती है और उससे आपको अच्छी खासी प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। राहु के इस गोचर से कुंभ राशि के जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती दिख रही है।
काफ़ी समय से आप कोई नई कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए धन की व्यवस्था भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा आपके परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके पहले भाव में होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ेगी। राहु के इस गोचर से काफ़ी समय से चली आ रही आर्थिक तंगी अब खत्म होने वाली है। आपको अपने समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। पिछले कुछ सालों से कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे थे उसके फलीभूत होने का समय अब आ चुका है। राहु के गोचर के कारण आपको यात्राओं से प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आपको अपने भाइयों और मित्रों से धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता प्राप्त होने की उम्मीद नजर आ रही है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की संभावना बनेगी। आपके जीवन में कर्म और धर्म का एक अद्भुत मेल बनता दिख रहा है और धार्मिक यात्राओं में साधु संतों की संगत आपको अपने जीवन के प्रति एक नए नज़रिए को देने का कार्य करेगी। इसके लिए आप सजग रहें। अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी खुशियों का संचार होगा और आनंदमय जीवन रहेगा। तो अब प्रिय मित्रों, राहु के इस गोचर के कारण जिनके जीवन में वर्तमान में समस्याएं चली आ रही थी उन्हें इस गोचर के प्रभाव से राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। जिन भी जातकों की राशि में राहु का यह गोचर अनिष्टकारक हो रहा है या अशुभ फल देने वाला हो रहा है, वे अपनी सभी समस्याओं के लिए अपने इस अशुभता को कम करने और उसके समाधान प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधी सफल, सहज और कारगर उपाय द्वारा मैं आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ अब आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं ज्योतिर्विद पंडित रामभूषण मिश्र, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत से आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।